The Kuldeep Singhania show goes international. Welcome to Dubai. आज हमारे साथ हैं the 1% man of Dubai. My name is Rizwan Sajan and this is my Dubai life. कुछ एक लोग जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं, they just want to know कौन है आप, क्या करते हैं, why are you that 1% man? मेरा नाम रिजवान साजन है and I am the founder and chairman of Danube Group, which also comprise of Danube Properties. Danube Properties के अंदर मैं घर बेचता हूँ लोगों को. घर में 1% पर मंथ पे बेचता हूँ. That means you pay a very small down payment of 20% and then balance you pay 1% per month. And that's how people have named me as 1% man, because we were the one, I would say, who started this concept of 1% per month, which became a hit not only in the UAE but the whole world. For example, you can buy a property for 2 crores in Dubai. Now 2 crores में you're paying 40 lakhs rupees. Balance you're paying 2 lakhs per month. ये सबको पोसाता है. ये 1% ये कैसे सोचा? When we came into the property business, I came 10 years ago. We were into building material. Today, Danube is the number 1 building material company also, just for your information. We have offices across the whole Middle East and 5,000 people working for me. When we came into the property, all the big giants and sharks were selling over here. मुझे इनके साथ compete करना है. Now I cannot compete because बड़े-बड़े कितने साल से बेच रहे हैं. कितने लोग हैं यहाँ पे जो वर्किंग क्लास है, घर चाहिए, लेकिन ऑफ प्लान के अंदर कोई घर नहीं देगा. रेडी में घर मिल सकते हैं, लेकिन रेडी में अपना चॉइस का घर नहीं मिलता है. तो उनको घर देने के लिए किस तरह से दिया जाए, बिकॉज बैंक लोन नहीं देगा. हमने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा कुछ निकालते, थोड़ा सा डाउन पेमेंट दिया, बिकॉज 3-4 साल अगर तुम रहते हो दुबई में तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने सेविंग किया है, वो सेविंग आपने डाउन पेमेंट डाल दिया. बैलेंस सैलरी में से आप दे रहे हो 5,000 दिरहम, 7,000 दिरहम, या 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप दे रहे हो. तो जिस तरह से हमने ये प्लान किया और ये हिट हो गया. अदर देन 1%, व्हाई पीपल लाइक्स Danube is because of the different amenities we provide. जिससे तुम आप बैठे अभी हम लोग होम थिएटर में. Now this is my house home theater. To my customers also, to my investors also, we have given a home theater. So we try to provide a lifestyle to the customer. When I say lifestyle, सिर्फ घर नहीं बेचा हुआ है, उसको इतने सारे पैम्पर किया हुआ है, इतना एमिनिटीज से पैम्पर किया हुआ है कि बाहर जाने की इच्छा ही बाहर जाने की जरूरत नहीं. आपको मिडिल क्लास का मसीहा बोल सकते हैं? मसीहा, नॉट मसीहा, बट 20,000 लोगों को मैंने घर दिया हुआ है. 20,000 घर आपने कहा, और फिर आपका डैन्यूब का इतना बड़ा एम्पायर. हाउ डू यू स्टे ग्राउंडेड, बिकॉज कमिंग इन फ्रॉम द स्ट्रीट्स of Mumbai and all of that to all of this, does it still give you goosebumps? See, first of all, ये 5,000 लोग काम कर रहे हैं मेरे पास, या इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. 30 years before I started the business. 30 years में initially we started brokerage of building material. Then we came into the trading of building material. Trading of building material के अंदर हमने एक छोटी सी एक दुकान डाली, उसके बाद एक बड़ी दुकान डाली, उसके बाद हम शारजा में गए, उसके बाद अबू धाबी में गए. तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस, फिर ओमान, फिर इंटरनेशनल गए, मतलब ओमान, बहरीन, कतर, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हुआ. यू लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट, यस, काफी काम कर लिया है 30 साल के अंदर. एंड काफी जगह पे मैंने पढ़ा भी है कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, ईगो आ गया, प्राइड आ गया, नॉट ईगो, थोड़ा सा प्राइड आ गया कि तुमने ये बड़ा काम कर लिया है और तुम अपने आप को सेठ समझने लगे, उस दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा. सर ये कैसे रुकता है, कैसे नहीं आता, मतलब हर आई डोंट नो, मेरा नेचर ही ऐसा है यार. तो मुझे वो लगता ही नहीं है कि मैं रिजवान साजन हूँ, या मैं बिलियनर हूँ, या मैं अमीर आदमी हूँ. अभी तक वो गया ही नहीं सिस्टम के अंदर. पता नहीं क्यों नहीं गया, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं गया. बोलते ना, माँ बाप की कृपा है मेरे, या मेरे दादा दादी की कृपा है. So what would you advise a 20-year-old who's probably watching this, confused in their lives? See, first of all, I would say don't wait until you finish your college, which is normally 21, 22 होता है या 23 होता है, and then he or she decides कि मैं क्या करूँगी लाइफ में, या मैं क्या करूँ. I personally believe one should start working at the age of 14. मुझे देख के शायद ये सुन के बहुत लोग हैरान होंगे कि कैसे हो रहा है. 14 साल में क्या, 14 साल में क्या करेगा, बिकॉज मैंने काम किया 14 ईयर्स में, मेरे बेटे ने काम किया 14 ईयर्स के अंदर. बट आई एम नॉट सेइंग कि वर्किंग मींस फुल टाइम वर्किंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर हो गया. यू ट्राई and explore different passion which you have.
लाइक तुमको एक कंटेंट क्रिएटर का तो पैशन है फॉर एग्जांपल, या तुमको वीडियोग्राफी का पैशन है, या तुमको आईटी का पैशन है, ट्राई एंड टेक अप ए जॉब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड और कुछ ना कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस कमाओ। तो क्या होता है, बाय द टाइम दैट 14 to 18 to 20 जब तुम पहुंचते हो ना, you realize कि यार I am good at this and then pursue it. Again, don't get me wrong, when I say work from 14 is not I'm asking you to do child labor. In that spare time, try and get some work and not for money, for experience. Okay, छोटा पैसा किसी ने दे दिया, it's a big thing, very good thing. I would like to understand from a billionaire's perspective, how do you choose your career? For example, if you ask me, I'm a salesperson, okay, which I always tell in my interviews or whatever कि मुझे माल बेचना आता है। अगले क्वेश्चन में बड़ा अच्छा माल बिकाऊंगा, चाहे पेन दो मेरे को। If you put me into accounts or finance, तो तुम्हारी कंपनी लाख रुपए की होगी, उसको 12,000 कर दूंगा मैं 6 महीने में। So you have to figure out, which you ask your question, कि जनरेशन ने करना क्या है। At that particular age, when you are at 20, 21, 22, you have to understand what are you good at. You must be having some good skill. But that you can only know after trying. That's what I'm telling you. You don't wait until you try for 22, 23. Oh, you start trying Start trying at the age of 14. So by the time you reach 22, 23, you exactly know that this is my passion. This is very, very important for today's generation. Oh my God, we have just cracked it, sir. Sir, 22-23 साल में अगर इंसान शुरू करता है, तो 5-6 साल में जाता है, तब तक इतनी Exactly. Now this is the mistake our youth is making. कि मुझे तो काम ही नहीं करना, डैडी मेरी सैलरी दे रहे हैं, मैं क्यों नौकरी करूं? मेरा कॉलेज का फीस दिया जा रहा है, मेरा पॉकेट मनी दिया जा रहा है, मैं क्यों काम करूं? बट इफ यू डोंट ट्राई, यू विल टेक another 3-4-5 years before you realize कि तुझे करना क्या है। एंड तब तक सोसाइटी इतना प्रेशर बना देगी कि आपको करनी, तब शादी करनी है। हाँ। तो शादी करनी है तो उसके बाद पैसे नहीं तुम्हारे पास। एक्सपोजर अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू मैसेज टू ऑल द यूथ, प्लीज डोंट वेट अंटिल यू कंप्लीट योर कॉलेज एजुकेशन। जो गलतियां करनी है करो, जो करना है करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा लॉस तो है ही नहीं। इंटर्न कर रहे हो तुम, कुछ नहीं समझ में आया, 6 महीने 8 महीने तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये मेरे काम का नहीं है। एंड सर, व्हेन इट कम्स डाउन टू अ लॉट ऑफ टुडेज यूथ, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि लव वर्सेस करियर। प्यार चुनते हैं अर्ली 20s में तो करियर छूटता है, करियर चुनते हैं तो अक्सर प्यार कहता है कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देते, मैं किसी और के पास जा रही हूँ। हम क्या करें, मर जाए? नहीं, करियर चूज करो। करियर 100% करियर होगा, पैसा होगा, प्यार करने वाली बहुत मिलेगी। ये focus on your career. No doubt about it. Focus on your पैर, मर गए तुम। If the woman is going, then she probably is not the right kind of a person who you can get. Well, if you're planning to marry her, then initially what is your focus, what is your vision, what is your thing, you should be planning, you should be, before marriage should be discussing. Your understanding partner is very, very important. And like I mentioned that if you are marrying a person, you understand the family values, you understand each other's goal. Like you have to know what is her goal and what is your goal. And if you say like, look, I'm going to do the business and I am going to marry, but I may not have that so much of time which you may require, then I am not the right person for you. Even the finances, you may not like to discuss the finances कि तेरा कितना मेरा कितना, but ये बात करना बहुत ज़रूरी है। Even the finances कि who it will be your account, my account or our joint account. कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये entire beautiful mansion is a result of her blessings. Absolutely, there's no doubt about it. And I always believe, happy wife, happy life. If you are able to keep your wife happy, your life will be good. If you don't learn that formula to keep your wife happy, trust me, you'll be in hell. Is it? Yes. You married or not? No, but about to get. Marrying a person is the most important decision which you're going to take in your life. So do not just get married because you are in love with somebody or because you like that person or you like her habits or something. No, don't think 20 times before you get married. Just see the partner's family value, see the partner upbringing, see the financial capability of that person. He or she should be good enough to sustain whatever living which you are planning to do. And not because you are loving somebody you get married to that person. Right. जो हनीमून का पीरियड चलता है ना, वो 1 साल 2 साल चलता है। उसके बाद फिर असलियत पता चलती है। बल्कि 1 साल 2 साल भी नहीं चलता, आज की तारीख में 6 महीने में हनीमून असलियत बाहर पे है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सोच समझ के करोगे तो 100% सही होगा, लेकिन कम से कम उसके ऊपर तुमने कैलकुलेशन सही किया हुआ है, उसके अंदर आप खोटा नहीं हो सकते।
बिकॉज वो गलत तो ये सब ये बहुत गड़बड़ है। डिवोर्स तो आजकल लोगों के जबान पे ऐसे है, ऐसा कर रहा है। लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। Yeah. कहाँ जा रही है सर आजकल की जनता? मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट, ये जा रही हो सही नहीं हो रहा है। डिवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है, राइट। हमारे ज़माने में इतना नहीं था और नहीं है अभी भी। कि डिवोर्स करना तो बहुत आसान है, स्पेशली व्हेन यू हैव चिल्ड्रन। उस बार तो बहुत सोचना होता है कि डिवोर्स करना है कि नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग, दोनों को समझना है, दोनों को संभालना है एक दूसरे को, और आगे चलनी है गाड़ी जब तक चल सकती है। तो बिल्कुल ही अगर नहीं चल सकती है तो अलग बात है। Otherwise, fight till your last. Fight till your last breath. Don't just try and give it up. I've seen many marriages which we sometimes they come and ask me and I tell them, Baba, नहीं इतना जल्दी मत उसको. In spite of the differences you have, you just try to hold on to it. It may work out, and it has worked out. All the marriages which some people have come and asked me, and if they hold on to it, within 2, 3, 5 years, they hold on to it. Eventually, it started working. So, sir, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, 65% billionaires are getting divorced today. You being happily married for over 30 plus years, what is your advice to today's youth for a happy and successful marriage? Like I mentioned to you earlier, this is the most important thing in your life where you choose the right partner. You will always have work challenges, and for that you require your wife to be very adjustable. Luckily for me, I found that right partner, because from the initial stage she was willing to understand what I'm doing, why I'm doing. She used to only take care of the house and the children, and yes, she was disappointed sometimes. Yeah. But फिर मुझे मनाना भी आता था. But sir, when we talk about understanding adjustment, everybody is like, why should women adjust in 21st century? How do you deal with all of this? Problem आते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं आते, 100%. Again, it boils down to the same thing, how both the partners are. How ऐसा नहीं कि indifferences नहीं आए हम लोग दोनों में, हम दोनों में भी indifferences काफी आते थे. But you get along. And over the years you start knowing each other well. कि बाबा, you know, this is my weakness or this is your weakness, and we try to ignore that weaknesses, and we somehow try to live there and make the best out of it. Everybody around here wants to know, because सबके तो routine से एक normal routine होते हैं, 6 घंटा social media चला रहे हैं. What does a billionaire's routine look like? मेरा सुबह I will get up at 6:37. I will do my exercise, which comprises of some swimming, some walk, and little bit of pranayam. And अगर वॉक नहीं हुआ तो योगा होता है. तो 1 घंटे का ये सेशन चलता है मेरा. 1 घंटे का सेशन होने के बाद, लाइक आई टोल्ड यू, आई विल सिट विथ माय मॉम. उसके बाद फिर फ्रेशन अप हो गया, फिर प्रेयर्स किया, फिर समीरा के साथ में बैठा, फिर मैं 10:30 निकला, फिर ऑफिस में जाके फिर सबकी डन होती है कि ये क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, ये फॉलो अप होता है हर एक के पीछे के. एंड दैट ऑफिस में जब भी जाने के बाद, इट्स पागलपन इन माय ऑफिस. बट व्हेन आई से मैडनेस, इट्स लाइक सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन माय ऑफिस. टच वुड, आई हैव वेरी गुड पीपल वर्किंग इन माय ऑफिस, एंड दैट्स द रीजन वी आर एबल टू ग्रो सो मच. आई टेक अ आफ्टरनून नैप व्हिच इज अबाउट, खाना खाने के बाद मुझे एक पावर नैप की आदत है. ओपरा सुनते? नहीं, ओपरा नहीं सुनता मैं. अपना इडियट्स वाले मेरे पास नहीं, ओपरा नहीं सुनता हूं मैं. एक मेरा रिक्लाइनिंग चेयर है, उसके बाद शेविंग करता है कोई? नहीं वो सब नहीं, वैसा नहीं है मेरा. मैं रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठता हूँ, एक ब्लैंकेट डालता हूँ, सोता हूँ, फिर वापस शावर लेता हूँ, अगेन एक्शन. फिर रात को वो मीटिंग द कस्टमर्स, मीटिंग द बैंकर्स, मीटिंग द लॉयर, मीटिंग दी, मतलब जितने लोगों को मिल सकता हूँ पॉसिबली मिलता हूँ. एंड रात को 9, 9:30, 10 बजे तक वाइंड अप हो जाता है. When it comes down to this investment or risk or calculated risk, people who are earning like, let's say, 1 lakh rupee a month or 2 lakh rupee a month, how much would you invest? How much would you take a risk of, or how much would you spend? Like, see, when I started my business for the first time, I had only 100,000 dirham, which is 1 lakh. अगर आप रुपये में बोलो तो लाख रुपया था मेरे पास. Took an office for rent, which was 20,000 dirhams per year. Okay. एक गाड़ी खरीदी इंस्टॉलमेंट में, जिसका एवरी मंथ का 2,000 दिरहम का इंस्टॉलमेंट था. अच्छा. अच्छी गाड़ी खरीदी मुझे. गाड़ी में मुझे जाना था कि वो शौक था आपका? नहीं, शौक नहीं था. कस्टमर को बताने के लिए कि रिजवान सर के पास, रिजवान भाई के पास सिर्फ लाख रुपए नहीं है, उसके पास बहुत पैसे है. सी, बिजनेस में तुम ऑर्डर लेने जाते हो, इफ आई गो इन ए वेरी स्मॉल कार, तुम्हारी वो वैल्यू नहीं होगी. Not that I bought a very fancy car. I bought a functional car, but which was reputed. Which was a good car, and I always believe कि जो दिखता है वो बिकता है. Took a good office in a good location. ऑफिस अच्छा लिया, उस घर अच्छी, गाड़ी अच्छी ली, तो उसके अंदर गए तो लाइसेंस बनाया. टोटल खर्चा मेरे पास आया अप्रोक्सीमेटली 50,000 दिरहम्स का. सब ये सब करने में लाइसेंस बनाया, 50% आपका इनकम खर्च गया. फिर 30,000 दिरहम्स मैंने मेरी वाइफ को दिया. मैंने कहा, देख, ये 5,000 दिरहम के हिसाब से तेरे लिए 6 महीने के लिए, यू हैव टू मैनेज
this for the next 6 months. You don't ask me any more money because ये तेरा ग्रोसरी है, बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल है, सब उसमें तुझे मैनेज करना है. अच्छा. अब मैं एक रिस्क लेने जा रहा हूँ which she was against it कि ये रिस्क लेना जरूरी नहीं थी because हम लोग कुवैत से आए थे and अभी मुश्किल से सेटल हुए थे. तो मैंने कहा देख मुझे रिस्क लेने दे, और 20,000 मैंने एक स्पेयर में रखा था कि सैलरी देने है, ये देना है. बोला अगर नहीं चला 6 महीने में बिजनेस तो मुझे 5,000, 6,000, 7,000 की नौकरी फिर से कोई दे देगा. अच्छा. So that was the calculative risk which I had taken when I didn't have anything in my pocket. I took that 100,000 dirhams का risk and we started the business. 10 lakhs है किसी के पास, so 10 lakhs में how much will you bifurcate percentage wise? 50% you spend on your investment, what you want to do. 30% you give it to your wife or your partner so that she can take care of it. 20% you keep aside and take the risk. और बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो लाख रुपए चले भी जाएंगे तो चले गए, बट एक रिस्क तो मैंने ट्राई किया, बिकॉज अगर आप रिस्क नहीं ट्राई करोगे तो वो जिंदगी भर बोलेगा ना. अभी मैंने एक शेख मोहम्मद हमारे जो राजा साहब हैं यहाँ उनका मैं कोट पढ़ा था, इट्स बेटर टू टेक अ रिस्क then not to take the risk because of fear. सर आपने कहा बहुत अच्छे सेल्स पर्सन है. Do you remember your first property that you sold? आप उस बंदे से टच में हैं? I wouldn't say first property तो अभी बेचा है हमने. शुरू में बिल्डिंग मटेरियल बेचा है हम लोगों ने. तो बिल्डिंग मटेरियल में कुवैत के अंदर सेल्समैन का जॉब स्टार्ट किया था. So my uncle sent me to one customer कि रिजवान this is ये कस्टमर को अपने को माल बेचना है. तो आई रिमेम्बर दैट इसका खलील बनना उस कस्टमर का नाम है. तो उसके अभी भी है उसके बेटे लोग हैं, वो तो डैडी तो एक्सपायर हो गए उसके. उससे पहले जो 14 साल की एज में भी काफी सेल्समैनशिप किया हुआ है, लोगों के घर में जाके बुक्स बेचा हुआ है, क्रैकर बेचा हुआ है. हम सबका एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्लासिक क्वेश्चन टू एवरी सेल्स पर्सन, सेल मी दिस पेन. तो यू नो व्हाट, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन व्हेन यू से सेल मी दिस पेन, वो क्या बोलेगा, सर ये पेन बहुत ही बढ़िया है, ये इतना अच्छा लिखता है, और ये सर ये वैल्यू फॉर मनी है, यू हैव टू बाय दिस पेन. दिस इज द मिस्टेक what most of the salesperson do it, because if I have to sell you a pen, I have to first understand your need, and that for understanding the need तुम पहले 5-10 मिनट तो उससे तुम और बकवास बात करो. Don't talk about pen. I'm not kidding. बकवास बात करो. मतलब उससे तुम बात करो, तुम कहाँ से आए हो. सर देसी भाषा में वो बोतल में उतारो. बोतल में उतारो. Don't talk about the pen, because sometimes you may try to sell him a pen which is only $1 and he wants to buy a $10 pen, or approximately he wants to buy only half a dollar pen and you're trying to sell him a $1 pen. So don't sell what you want to sell. You talk to him something else, like you talk to him about his family, कहाँ रहते हो, जैसे प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो तुमने कहाँ है प्रॉपर्टी, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, what are you doing, क्या क्या फैमिली में, कितने लोग रहते हो, क्यों आए हो दुबई के अंदर, पूरा वो सब पूरे बातें करो. उसके बाद फिर घुल मिल जाओ उससे पूरा. बाद में तुम बोलो कि हाँ अभी मैं समझ रहा हूँ कि तुमको प्रॉपर्टी क्या बेचनी चाहिए और मैं तुमको ऐसी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, याद करोगे मुझे जिंदगी भर. सो बट फर्स्ट यू मेंटेन, क्रिएट दैट. एक होता है ना व्हेन समबडी कम्स टू बाय एट द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज चल रहा है कि ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है. तो पहली बात तो उसका जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो डेवलप करो. पेन की बात ही नहीं करो, प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करो. कस्टमर खरीदता है पेन और वो आपके पास आएगा तो और लोगों के पास भी जाएगा, लेकिन आपके पास क्यों खरीदेगा, बिकॉज एक भरोसा आपके ऊपर हो गया है. लेकिन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन यू वांट टू सेल समथिंग, don't push on selling something. Try and make a relationship, try and make it develop a trust. मेरे को तो इमेजिन ही नहीं हुआ था कि एक बिलियनर इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ हो सकता है. सर मिलके दिल से बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा. सर नंबर मिल सकता है? ये रखिए पेन, तेरे को मेरी तरफ से गिफ्ट है. मैं तुझे बेचना नहीं चाहूंगा, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी. और जब प्रॉपर्टी खरीदेगा ना तो सबसे पहले मेरे पास आना और इसी पेन से मैं तेरा सिग्नेचर लूंगा. समझ गया सर मैं. ये कहानी कहाँ जा रही है सर? हम भी बेचते हैं. सर सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं. आर यू लाइक अ बॉलीवुड फैन? आई एम बॉलीवुड buff, I would say. Yes, I not fan, but yes, I like to watch a lot of Bollywood movies, like a lot of serials. At this point of time, whom do you consider like a true friend? मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन माय सन गॉट मैरिड, 1500 लोगों को हम लेके गए थे बार्सिलोना, एंड वी हायर्ड द फुल चार्टर, वी चार्टर्ड द फुल क्रूज, और जिसके अंदर लोगों ने 4 दिन तक मजा किया था. एंड दे ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स. But how do you consider someone a good friend after the status that you have? कैसे आप फिल्टर आउट कैसे करते हैं कि ये मेरा फायदा उठाने के लिए मेरे पास आ रहा है, या फिर यार ये मेरा सच्चा दोस्त है? If you start getting successful, especially compared to them, थोड़ा सा एक चलन तो सब में होती है यार. हाँ सर, ये होती है. तो उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते. बट तुमको पता है कि तुम्हारे सच्चे दोस्त कौन है और कौन सिर्फ
मतलब के साथी है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाता है. So yes, we have good friends. There are some people who are there for status. There are some people who wants to exploit in some or the other way. But you need to figure out. वैसे से experience से आ जाता है. But touch wood, I have been blessed with also very good friends who will stand by me for anything which I want. And the people who try to take advantage of you और वो सारी चीजें, क्योंकि आपको भनक तो बहुत जल्दी लग जाती है. Then what do you do? First of all, you try to see if you are able to help, because of course तुम्हारा कोई advantage तो नहीं लेना चाहेगा. Something उसकी कुछ जरूरत होगी या उसका कोई requirement होगा, we try to fulfill if possible. और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप ज्यादा successful रहोगे ना, उतने आपके real दोस्त कम रहेंगे. ये याद रखना, the more you become successful in life, the less you will have your real friends. And ये आज आपके इतने friends होने के बाद आप ये बोल रहे हैं. हाँ, मैं बोलता हूँ. I'm sure every day you might not be 100% motivated to go to the work and all of it. So in that case, who's that one person in the house that influences you or motivates you or you look up to as a motivation कि यार ये है ना. I've never felt demotivated to go to the work. बीमार भी रहूंगा तो मैं ऑफिस में जाऊंगा, और मेरे आसपास जो काम करते हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बीमार है तो आप एक पैनाडोल खा के आ जाओ, आपके डोला खा के आ जाओ. अगर आप ज्यादा बीमार हो तो दो डोला खा के आ जाओ, लेकिन काम पे जरूर आओ. डोलो होता है. डोलो ओके. अगर आप बीमार, आप डोला ही खा के आओ. दो पड़ेगी, दिमाग अपने आप चलने लगेगा. तो हम लोग यहाँ पैनाडोल बोलते हैं, आप डोलो बोलते हो. तो अगर बीमार हो तो एक डोलो खाओ, ज्यादा बीमार हो तो 2 डोलो खाओ, लेकिन अभी भी काम पे आओ. ऑफिस बंक नहीं करो. You being a billionaire and you working so hard, तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस की जो चीज है, जिसके बारे में इतना ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, हाउ मच डू यू बिलीव ये सच में कितना काम करता है? वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस. दैट इज पॉसिबल. यू कैन वर्क एंड स्टिल हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. जैसे मेरी आई एम टॉकिंग अबाउट माय एग्जांपल. आई गो टू वर्क अराउंड 10:30 in the morning. But in the morning I get up at 7 o'clock. I do my exercise. I play with my grandchildren. I stay with my mother. I stay with my wife. Come back in the night at 9:30, 10 o'clock. खाना खाऊंगा मम्मी के साथ या वाइफ के साथ. फिर मूवी भी देखेंगे. फिर 12 बजे सोऊंगा. 7 घंटे नींद मेरे लिए काफी है. 7 hours is more than enough. Okay, कभी-कभी मैं फिर बाहर जाना है दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो वो भी कर लेता हूँ मैं. तो पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं. और मैं नहीं बोलता हूँ कि तो 16 घंटा काम करो यार. 8-10 घंटा 12 घंटा काम करने के बहुत है. बट सर वो आप आज कर पा रहे हैं. बट यू ऑल्सो व्हेन यू सेड किया, मैं जब शुरुआत किया था मैं 7-8 बजे जाता था, 12 बजे आता था. तो वर्क लाइफ बैलेंस आज आप फिर भी पॉसिबल कह सकते, शुरुआत में तो नहीं होगा. तो जो लोग मतलब ऑब्वियसली हम जैसे लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे करें सर? या करनी भी चाहिए, या अभी शुरुआत में 12-12 घंटे? शुरू में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़े तो कर दो. लाइफ बैलेंस को छोड़ दो. अब आए ना सर, अब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, because your motive is different. Your motive is to only work. It's a different thing. But if your motive is to be successful in life, तो थोड़ा सा एक्टिविटीज को साइड पे डालो. If you want to become that 1% man, you want to become that 1% successful man, yes, you need to sacrifice a little bit. You need to do what other 99% people are not doing it. मुझे पता है, जो से आप बोल रहे कि पहले जब भी तुम काम करते तो रात सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक भी एक दौर था, वो करना पड़ा 1-2 साल तो ठीक है, लेकिन नॉट जिंदगी भर तुम करो. बट वो वाला काम अगर नहीं किया होता तो सर ये वाला दिन शायद नहीं. बिल्कुल सही बात है. Everybody around here is fascinated by a billionaire's life and lifestyle, and वैसे भी ट्रेंडिंग पे ये सारी चीजें काफी चलती है. एज अ बिलियनेयर, व्हाट इज लाइक योर मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज टिल डेट? क्या होगी सर? आई थिंक ये घर जहाँ पे बैठे हुए, मुझे ऐसा टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई लग्जरी का शौक नहीं है. सर नहीं सर, ये तो बिलीव नहीं करेगा सर. ये तो करो ना भाई, बिकॉज देखो ये जैकेट है, कौन सी है ना, कोई ब्रांडेड जैकेट है. ओके, ये अंदर का जो टी शर्ट पहना है वो भी नॉर्मल है. ये ज़ारा की पैंट है. ये जैकेट ब्रांडेड नहीं है, वो टेलर मेरे यहीं रहता है. ये ज़ारा का ओनर मेरे यहीं रहता है. नहीं, सीरियसली आई मीन, आई एम जोक्स अपार्ट, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ब्रांड. ये घड़ी भी देखो, ये कोई महंगी घड़ी नहीं है. ये कितने की घड़ी है? ये मेरे ख्याल से 1,500 दिरहम की, मतलब 30-35 हज़ार दिरहम की घड़ी है. 30-35 हज़ार रुपए की घड़ी है. तो मुझे कोई ओके शूज पहना हुआ है, वो भी 2,000 दिरहम का है. ये डोल्चे गबाना का शूज है, बट नॉट दैट एक्सपेंसिव. 2,000 दिरहम है, ऐसा कोई 20-25 हज़ार दिरहम वाला नहीं. तो मुझे कोई बड़ा ब्रांड का शौक नहीं है, ट्रस्ट मी. और ये आप मेरे हर एक इंटरव्यू में देखोगे, मेरे हर एक रील में देखोगे, मेरे ऑफिस में आओगे देखोगे. आई एम नॉट ए पर्सन, बट येस आई ड्राइव, आई स्टे इन द बेस्ट हाउस. आई ड्राइव अ वेरी गुड कार, रोल्स रॉयस गोस्ट आई ड्राइव. हाउ मेनी कार्स डू यू हैव? कार्स अराउंड 15-16 कार्स. कम ही है सर.
लेकिन वो तो यार मैं अभी तुम बोलोगे तो लग्जरी का शौक नहीं तो 15-16 गाड़ी क्यों है? सर ठीक है, वो क्या है? सर ठीक है, गाड़ियां हो गई सर। हाउस हेल्प हम लोग घर के अंदर कितने हैं? वी आर 7 people in the house. हाउस हेल्प होंगे about 27-28 people working in the house. घर बड़ा है यार, साफ सफाई करने के लिए चाहिए। कहाँ है सर आपको लग्जरी का शौक? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब देखो, luxury, there are two ways of how you define a luxury. One who is really a brand conscious, I spend on good house I have made, good cars I like to go on. When I travel mostly first class. I don't have a private jet. So when you say private jet, तो luxury की बात हो जाती है, but yes. दुख हुआ। और ये जो घर आपने बताया, घर तो एक ही है सर, आपने बताया अभी ये है, तो ये सर मतलब कितना छोटा सा, कितना स्क्वायर फीट का है सर ये 40,000 स्क्वायर फीट का है। अरे बस मतलब 40,000 स्क्वायर फीट में हमारे यहाँ पे जिले कहलाते हैं सर। आप जानते हो पूरा गांव रहता है वहाँ। एंड लग्जरी का शौक नहीं है आपको। एंड सर वॉच, सबसे महंगी वॉच कौन सी ली है? तो रोलेक्स है मेरे पास, 4-5 रोलेक्स से पड़ी है, तो दैट्स रोलेक्स। एपी वॉच है मेरे पास, रिचर्ड मिले वॉच। सर शौक, लग्जरी का शौक नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने ही हैज दिस हैबिट। एंड सर वैसे कपड़े उपड़े आप नहीं लगते हैं, बट ये है कि व्हेन इट कम्स डाउन टू अ लॉट ऑफ पीपल हु यू नो काइंड ऑफ वांट दिस ड्रीम लाइफ, व्हाट इज दैट टिप फ्रॉम अ बिलियनर? क्योंकि सर आपने कुछ तो जीवन में बहुत सही किया है जो 99.9% लोग नहीं कर रहे हैं। एंड वो क्या है सर? वो प्लीज इनसाइड वाली बात दे के जाना, मतलब क्योंकि वो हार्ड वर्क करो और वो सब करो तो सब कर रहे हैं। आई हैव वर्कड ऑन माय बेसिक, टू बी ऑनेस्ट। जिंदगी में जो भी काम किया है, सेल्स का काम किया है या प्रॉपर्टी बेचने का काम किया है, बिल्डिंग मटेरियल का काम किया है, हमेशा बेसिक्स पे काम किया है। सो व्हेन आई से क्या काम आपने सही किया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का काम मैं करता था, सो एवरी डे फ्रॉम 8 o'clock 3 बजे तक मैं ऑफिस में होता था। 3 बजे के बाद मैं जाता था वेयर हाउस में, जहाँ पे लोग खरीदने आते थे माल। उनसे मैं पूछता था कैसा है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द कस्टमर, कि इसको ये पसंद आया, ये नहीं आया, ये आइटम मेरे पास नहीं है, तो फिर वो इमीडिएटली मैं हमारे दुकान में वो माल होता था। और वो पॉसिबल है सिर्फ कस्टमर से आप इंटरेक्शन करो। जैसे मैं आज भी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, मिनिमम मैं 15 से 20 कस्टमर को एवरीडे मिलता हूँ। दैट पल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक अगर जिसने सीख लिया बिजनेसमैन ने, के ऊपर आपने फॉलो अप किया एंड टू इम्प्लीमेंट दैट विच इज नॉट अवेलेबल विथ यू। यही कॉम्पिटिशन ने बोला कि ये सर आपके पास है, लेकिन वो नहीं है सर, वो वाला आपका कॉम्पिटिशन वाला वो रखता है, दूसरे दिन वो आना चाहिए आपके पास। Knowing customers' pulse is the most important and immediately acting on it to make sure that what you don't have, your competitor has, you have to have it in you. लेट्स से एक एग्जांपल से लेते हैं ताकि लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। लेट्स से आपने एक शूज की ब्रांड शुरू करी, कैसे पकड़ूं मैं नब्ज? You go and talk to the customer, आप जो शूज बेच रहे हो, ठीक है, इसका कंफर्ट कैसा है शूज का, ये कंपटीशन क्या बेच रहा है, कि आप 2,000 रुपए के जूते बेच रहे हो, सामने वाला 1,500 का बेच रहा है, क्यों 1,500 में बेच रहा है या क्यों 3,000 में बेच रहा है, वो लेस वाला बेच रहा है या उसको स्लिप ऑन चाहिए, उसको वॉकिंग शूज चाहिए। आज भी अगर आप देखो, मुझे लगता है कपड़े की अगर मैं दुकान डालूं तो रेडीमेड जो कपड़ा मिलता है उसके अंदर वो लोग मार्जिन नहीं छोड़ते, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई फील। बिकॉज आज मैं एक शर्ट लेता हूँ एक ब्रांड की तरफ से, विदाउट नेमिंग एनी ब्रांड, उसका इंडियन टेंडेंसी क्या होता है, जैसे मैंने बताया कमर किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो कपड़ा मुझे थोड़ा सा लूज करना है, क्या फर्क पड़ता है तुम आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ दो तो वो छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ते, तो उसमें उसका नुकसान हो रहा है। बिकॉज आई वांट टू बाय दैट शर्ट बट बिकॉज इट इज नॉट फिटिंग इनटू माय वेस्ट लाइन, आई एम नॉट एबल टू बाय दैट शर्ट। बट इफ दैट मैन्युफैक्चरर हैड दैट लिटिल कॉमन सेंस कि वो थोड़ा सा उसने मार्जिन छोड़ दिया, तो मैं टेलर के पास जाके उसको रिपेयर कर लूंगा। तो दिस इज नब्स, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट कि वो शर्ट किस तरह से बिकेगा। और इंडियन अभी जैसे आपने बताया कि टमी थोड़ा सा ज्यादा निकला, तो ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। वैसा हर एक धंधे में तुम जाओगे प्रॉब्लम मिलेगा आपको, और प्रॉब्लम को समझो। फॉर एग्जांपल लेट मी पुट इट, आज तुम व्हेन यू ट्रैवल एमिरेट्स एयरलाइन, एक बार आपने एमिरेट्स एयरलाइन को ट्रैवल कर लिया ना, तो आपको दूसरा एयरलाइन शायद जल्दी मजा नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दे पैम्पर यू सो मच एंड देन दे इंक्रीज दैट फ्लाइट टिकट का प्राइस एंड यू पे दैट प्रीमियम आल्सो। तो प्रॉब्लम जो भी होगा उसका सॉल्यूशन बताओ और उसको इंप्लीमेंट करो। और वो प्रॉब्लम पता कब चलता है? व्हेन यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर। इफ यू डोंट इंटरेक्ट एंड यू थिंक यू नो एवरीथिंग, तो आप कभी आगे नहीं जाओगे। लेट्स से आई हैव अ रोल्स रॉयस, देन आई विल बी हैप्पी। आई हैव अ मैंशन, देन आई विल बी हैप्पी। You have everything of that sort.
what gives you happiness today? Honestly, आप कब खुश होते हैं? आप खुश रहते हैं वो तो मुझे पता है, बट एक होता है ना कि मैंने एक नई गाड़ी खरीद ली या मैंने एक नहीं, वो गाड़ी खरीदने में कुछ नहीं, गाड़ी खरीदो घर खरीदो उसमें कुछ नहीं है। material things don't material thing doesn't matter. Not at all. No, material thing doesn't matter. You have everything in life, so material thing has never bothered me. कि ऐसा है कि अब मेरे को प्राइवेट प्लेन या प्राइवेट यॉट ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ ऐसी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन या किसी ने दे दिया, मतलब किसी ने, मतलब मेरे बेटे ने खरीद के ले लिया, मेरे भाई ने खरीद के ले लिया, तो जैसे मेरी गाड़ी भी जो है मैंने नहीं खरीदा है, somebody has got me for my birthday. So, but you don't get excited or? No, I don't feel excited. No, मुझे ऐसा कोई वो शौक नहीं कि ये गाड़ी है और नहीं है। मुझे एक्साइटमेंट किससे होता है? If you ask me the question, खुशी किस चीज पे होता है? जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है और प्रोजेक्ट लॉन्च मैं करता हूँ और प्रोजेक्ट उसको बेचता हूँ और अच्छे से बिक जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होता है ना, उसका जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये मैं किसी के पैसे लिया हूँ और उसको मैंने कंप्लीशन टाइम के पहले दिया। और दैट्स व्हाट वी एट डैन्यूब वी ऑलवेज प्लान कि प्रोजेक्ट तुम लो नॉट ओनली टाइम पे, टाइम के पहले उसको दो, और वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब भी मुझे बोलता है ना कि रिजवान ये तुमने, हम तुम्हारे से प्रॉपर्टी लिए, पैसे भी बनाया और हम बहुत खुश हैं। When you earn like so much, when you get into that billionaire wala zone, how do you manage that kind of a money? How do you manage that kind of a portfolio of wealth? First of all, I try to invest maximum into my business. Whatever little wealth which I want to diversify, I would diversify investing into some stocks or bonds or some property outside UAE or India. So it's like 50%? मतलब कितना कहेंगे? नहीं, 70-75% I invest in my business. 75%? I will invest in my business. Because I enjoy, I get the returns in that. And 25% in stocks and? थोड़ा stocks में कर दिया, थोड़ा bonds में कर दिया, थोड़ा properties across the city में कर दिया. Because अब properties की हल्की सी बात छिड़ी है तो a lot of people are confused about renting a property or buying a property in Dubai specifically. क्या scenario है सर यहाँ पे properties का? आपको rent करना चाहिए, buy करना चाहिए? दुबई में तो बिल्कुल buy करना चाहिए। नहीं, because मैं दुबई में प्रॉपर्टी बेचता हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो रेंटल है ना प्रॉपर्टी का वो बहुत हाई है। वी आर पेइंग अबाउट 8 to 10% रेंटल ऑन द प्रॉपर्टी प्राइस। इंडिया में रेंटल कितना मिलता है? 2%, 2%। यहाँ पे 8%, 10% मिलता है, आपको देना पड़ता है। तो इमेजिन करो 8 साल 10 साल रहा तो घर आपके नाम पे हो गया, तो आपकी बेवकूफी होगी कि आपको पेमेंट प्लान पे घर मिल रहा है, एंड इफ यू डोंट स्टिल बाय इट। सो 100% इन ए प्लेस लाइक दुबई यू हैव टू बाय। I'm not recommending the same thing in India. And the property rates are only going to go up? It's going to go up like anything. Because I know as a developer, as a builder, जो लास्ट ईयर मैंने जो प्लॉट लिए है उसका आज क्या मैं प्राइस दे रहा हूँ, जो लास्ट ईयर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी मांग रही थी मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या प्राइस मांग रही है। इट्स गोइंग अप एंड अप बिकॉज द डिमांड इज गेटिंग मोर एंड मोर। दुबई इज अ स्मॉल सिटी, वी हैव लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टर्स, वी हैव लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल, गुड प्लॉट्स इन द मार्केट। आज अगर मैं जो प्रॉपर्टी 2 साल पहले जो बेचा था, आज उसी जगह पे अगर मैं लॉन्च करने जाऊंगा तो आप सी द डिफरेंस। एंड मुझे पता है 2 साल के बाद और बढ़ेगा, बट फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बढ़ने के बावजूद भी still Dubai is still the lowest in many international cities. When I say lowest in many international cities, if you compare Dubai with Europe, we are cheaper. We compare with London, we are half the price. We compare with Hong Kong, we are 1/6 the price. Compare with Singapore, we are 1/3 the price. Compare with my own city, Amchi, Mumbai, we are half the price. Compare with Gurgaon, we are half the price. मुंबई से हाफ है? मुंबई से हाफ है। मुंबई if you're talking apple to apple comparison. Apple to apple में compare करता हूँ तो apple to apple when I say if I am living in Bandra. Okay, Bandra में रुपए का क्या है? 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। यहाँ पे आपको मैं 80,000 90,000 रुपए के अंदर आपको मैं अपार्टमेंट दे रहा हूँ। स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ तो उससे बिजनेस पे बुर्ज खलीफा के सामने अपार्टमेंट, बुर्ज खलीफा दिखा है ना, द टॉप मोस्ट लोकेशन ऑफ दुबई, वहां पे 80,000 रुपए में मिलेगा। तो सर ये वाला जो एक पर्सपेक्टिव है बाइंग अ प्रॉपर्टी इन मुंबई वर्सेस दुबई, यू वुड रेकमेंड दुबई मोर? एज ए बिजनेसमैन और एज एन एंटरप्रेन्योर और एज ए सैलरीड वर्कर, नेवर कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। मेरे पास, मुझे पता है कि मुझे पास 25 करोड़ है, मुझे 25 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे एक ही जगह पे नहीं लेनी है। मुझे मैं 5 करोड़ में दुबई में डालूंगा, 5 करोड़ में शायद लंदन में डालूंगा, 15 करोड़ में इंडिया में डालूंगा, लेकिन वो 5 करोड़ डेफिनेटली 20% का 25% का इनकम मैं डेफिनेटली दुबई में डालूंगा। बिकॉज मुझे पता है दुबई का ग्रोथ होगा, वो काफी ग्रोथ होगा, बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। इन्वेस्टमेंट, पुटिंग ए मनी इन दुबई इज ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज द प्राइसेस आर स्टिल गोइंग टू गो वेरी वेरी हाई। नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑन अ डेली बेसिस व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस? I think praying with my grandchildren, that makes me definitely, yeah, the relation. See, क्या होता है, I have 3 grandchildren. So I have my son and my daughter-in-law, we stay in this house.
my wife, my son, daughter-in-law, and my mother. There are 4 generations we stay in this house. Wow. My mother, I am the second generation, me and my wife. The third generation is Adil and Sana, my son, and my daughter-in-law. तो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने में मिलता है और मुझे जो मजा आती है उनके साथ, वो बहुत ही मजा आता है। और मम्मी के साथ बैठना। सर कोई दिन अगर अच्छा नहीं गया, लेट्स से आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं, या होता है ना, बहुत होता है, और बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वो घर पे लाते हैं आप? कोशिश करता हूँ नहीं लाऊं, ऑफ कोर्स। ये मेरे को और हम सबको यही ट्रिक जाननी है, बिकॉज ये जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली जो चीज है ना, एवरीबडी वांट्स टू नो, ये वर्क लाइफ बैलेंस की काम की टेंशन काम पे छोड़ के आओ, घर पे मत लाओ। बिल्कुल। कैसे होता है सर? इट्स अप टू यू। Of course, not that people doesn't know when I come to the house कि आज इसका दिमाग खराब है और खराब हो क्या है, पता तो चल ही जाता है। बट अगेन फिर हम लोग क्या, भी मैं बैठता हूँ खाना खाने को, आई कम लेट लिटिल ना, कभी तो 7 बजे में खा लिया ऑफिस में, वरना 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे जब भी आया तो कुछ सूप पी लिया या कुछ सलाद खा लिया, एंड देन आई विल पुट ऑन ए मूवी, सम OTT का प्लेटफॉर्म का, कोई नेटफ्लिक्स का कोई चैनल लगा दूंगा, तो आई विल कंप्लीटली अनवाइंड माई सेल्फ कि मुझे नहीं अभी सोचना नहीं है बिजनेस के बारे में, और देन 12 बजे तक फिर प्रे करके सो जाना वापस। Whom do you trust कि भाई आज मेरे हिसाब से चीजें नहीं हुई है, कल बेहतर होगा? What is the scenario? I think I always feel if you get agitated when your work doesn't happen according to you, ऊपर वाला का एक करम है मेरे पे, I would say बहुत बड़ी दुआ है मेरे पे, I take it with a smile. Very very rarely मुझे गुस्सा आएगा जिसके अंदर मैं बोलूँगा यार तू really चेक चिल्ली है या something you have done. तो अगर आपका नुकसान भी हो रहा होगा, बहुत जगह होता भी होगा, of course होता है, तो फिर उस केस में भी you take it with a smile कि आज 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। अल्लाह ना करे ऐसा कभी 2000 करोड़ का नुकसान हो। नहीं मतलब आपके तो नंबर्स भी उस हिसाब से नहीं, लेकिन नुकसान होता है, कभी कभी बिजनेस में होता है 20, 25, 50 करोड़ का नुकसान हो सकता है, which is also it's a big amount, okay, but उसको रोके क्या करना यार, उसको देखना है कि कैसा अभी रिकवर करना है उसको। एवरी बिजनेसमैन हु इज इन द नंबर्स गेम, उसका एवरीडे फायदा नहीं हो सकता है, नुकसान भी होता है, कोई अपनी बेवकूफी की वजह से होता है, कोई मार्केट के सिनेरियो की वजह से होता है, कोई कैलकुलेटिव रिस्क की वजह से होता है, जो कैलकुलेट होने वाला है, इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट कि एवरीथिंग यू डू इज गोइंग टू राइट। जब ये ऐसा नुकसान होता है या कुछ होता है, कहीं 1% ऐसा डर आता है कि ये सब जो है आज किसी दिन नहीं रहा तो क्या? रिस्क लिया है ना बिजनेस के अंदर, तो बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लिया है, आज नहीं बचपन से ही आदत है मेरी। टेक ए रिस्क व्हिच आई वांट टू टेल एवरीबॉडी, व्हिच यू कैन डाइजेस्ट दैट रिस्क। मतलब कि आज मैं अगर टावर कोई खड़ा करता हूँ, मुझे पता है कि इसके अंदर 500 करोड़ या 1000 करोड़ की मुझे इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। इफ दैट बिल्डिंग doesn't do well, which I cannot take it, because एक मंत्रा मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था, lot of people live rich in this society, very few people die rich. हमेशा एक खौफ रहता है कि यस मुझे मरना तो है, अमीर ही मरना है। Of course थोड़ा सा नुकसान होगा, हो सकता है बिजनेस के अंदर, लेकिन ऐसा रिस्क मत लो कि जो है वो पूरा चला जावे। ओके, सर्कमस्टेंसेस ऐसे कोई आ गए, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई ट्रम्प साहब आ गए इधर, क्या कहना है सर आपका ट्रम्प साहब के बारे में? ट्रम्प साहब के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, सुबह उठ के वो क्या डिसीजन लेते किसी को नहीं पता। हमारा इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको भी काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत टैक्स है, वी मेक यू द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, क्या चेंज करेंगे? बिकॉज़ फाइनेंस मिनिस्टर ने तो अच्छा काम कर दिया है। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. What do you feel the difference between India and Dubai? See, the issue is India is a big country. Okay, Dubai is a very small city of a very UAE, which is there, जिसकी population 10 million है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, बॉम्बे की पॉपुलेशन 25 मिलियन है, वो हिसाब से दुबई को मैनेज करना या यूएई को मैनेज करना इजी है, प्लस इनके पास पैसा भी बहुत है, यूएई गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, तो उनको टैक्सेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक इकोसिस्टम इस तरह से बनाया है कि मैं टैक्स नहीं लूंगा, लेकिन आप यहाँ के आके बिजनेस कीजिए, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम में काफी सारा फायदा होता है। उसमें उनको रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, उसके अंदर पैसा देना पड़ता है, गाड़ियाँ चलती है उसके अंदर पैसा, इतने टूरिस्ट लोग आते हैं उसका पैसा मिलता है उसका, वो टैक्स में पैसा नहीं कमाते। उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जिसके अंदर से उसको पैसा मिलता है, प्लस ऑफ कोर्स उसको ऑयल का पैसा है, गैस का पैसा है, प्रॉपर्टी इतनी जोरों से लोग खरीद रहे, जमीन उनके पास लैंड है, तो जो लैंड बैंक है वो लैंड बैंक बेच रहे, प्रॉपर्टी लोग खरीद रहे, उसमें अच्छा खासा पैसा है। टूरिज्म में इतना लोग इधर आते हैं, पैसा खर्च रहे हैं। So when it comes down to India, what do you feel? Where is India lacking? I think India is not lacking. India is also a great country. I come from India, so I wouldn't say India is lacking everything. It's just the country is too big. India has remained the world's second most populous country behind China. To manage
To manage, of course, because see, when you have such a big country, it's the state-wise people are managing. So of course, every state is managing in a different way. Personally, believe in India because India is going to be the superpower. There is no doubt about it. And under our leadership of Sri Narendra Modi ji, compared to what we are today, it's unbelievable. Absolutely. If you compare with Dubai because it's a small city. Singapore is a small city, easy to manage. Agar if Modi ji had to manage only one small state, he would have managed probably better than anybody else. Yeah. Are you spiritual? Do you believe in the Almighty, or is it like कि because I've done so much now I feel like अपन इस भगवान है? I think it's not me doing something. It's it's the power of my forefathers. I would say my grandmother, grandfather, my father, my mother, and my wife. We are supposed to pray 5 times, but she prays 8 times a day. So Till today? yeah. लेडीज लोग ज्यादा प्रे करते हैं आदमी से ज्यादा. But उनकी blessings आपको लगती है? 100% उनकी ब्लेसिंग मुझे मिल रही है. Being the owner of a company, how do you make sure that your employee stays with you for a longer period? It's not only my personal thing. We have created different leaders. Okay. That leaders have been given training how to take care of the people. So majority, my retention level, जिसको बोलते हैं ना percentage, is also much below the average level. Very rarely people will leave us and go. We take care of them. There's an HR department. We take care of them. The different product line managers, they take care of the people. How has spirituality helped you become a better person or financially better? I think I'm also not very spiritual, to be honest. Okay. Let me not be saying that I'm too spiritual. Okay. I pray in the morning for sure before I get out of the house. In the evening, I would pray. Spirituality, if you ask me, like I said, my wife instead of 5 times she'll pray 7 to 8, 3 times which I'm missing she'll pray for me. If you are not that spiritual, get married and find a partner more spiritual than you. But it finds you when you pray, it gives you an inner peace. जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो हमारी यूथ, हमारी ऑडियंस को आप देना चाहें, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी. कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ आप आए, आप रियलिटी जी रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों की ड्रीम है. क्या हो, क्या करें जिससे उनका ये ड्रीम भी एक रियलिटी बन जाए? तो उसमें बहुत ही सिंपल और मेरा फेवरेट एक गाना है जो राजेश खन्ना फिल्म का, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देंगी, खाने नहीं देंगी, पीने नहीं देंगी, हर सुबह नया कोई काम कर प्यारे, बिकॉज सेम काम सेम दिन करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो हर सुबह नया कोई काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देंगी, खाने नहीं. क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग. अब श्योर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट. बिल्कुल बच्चे. कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे? नहीं, बट आई कैन ओनली से दैट कुलदीप, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब. आपका रील भी मैं देखता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है सुनने के लिए, और मुझे पता है अभी तो काफी यंग हो और यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट इन दिस शॉर्ट टाइम व्हाट यू हैव अचीव्ड is amazing, and I'm very happy to meet you. And your crew, to all the crew members who are there, I'm sure they are also behind you to make sure to create that such a good lovely content which you are creating. Thank you so sir. Valuable content, because एक तो होता है कि कोई कंटेंट बनाता है लेकिन कंटेंट आपके वैल्यूबल होते हैं जिससे कुछ सीखने मिलता है. जी जी जी, बस थैंक यू सर, आशीर्वाद चाहिए बस आपका. हाँ, अच्छा शादी की बात बोल, तू कब शादी करेगा? ऑन रिकॉर्ड चाहिए मुझे. सर बस आप आ जाइए, इसी महीने कर लेते हैं. हाँ सच्ची में हो गया, लड़की विड़की सब फाइनल हो गया है. अरे क्या बात है. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. इसके अंदर 2 चीज मुझे बोलना चाह रहा था. पहली बात तो हमारे ऑफिस के अंदर बहुत सारी लड़कियों की शादी नहीं हुई, तो सबको खुश हो गए थे कि कुलदीप आ रहा है तो शायद हमारा चैनल बन सकता है. वो पत्ता कट हो गया. और दूसरा ये था कि शादी के पहले घर लेना इम्पोर्टेंट है. तो बिकॉज शादी ऑफ कोर्स करना जरूरी है, शादी के पहले या शादी के बाद, तो घर जब लोगे ना तो डेन्यूब है ना. डेन्यूब है ना. सर मेरे को याद हो गई. शादी भी करते हैं सर. थैंक यू. आपका आशीर्वाद चाहिए. थैंक यू ऑल द बेस्ट. ऐसे ही मिलते रहेंगे. चलो अब शादी के बाद आओ तो नेक्स्ट टाइम तुम बुर्ज खलीफा अपार्टमेंट में रहोगे मेरे. डन. ओके ओके सर, थैंक यू. याद रखना खुशबू, कमिटेड. ओके.